फंसाएंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जी। सेकंड हमारा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, अपने पास नोट कीजिएगा, रिलेशन बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये बिजनेस जो है, ये रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। जितने लीडर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारे सबके आपस में एक दूसरे के साथ फैमिली टर्म्स है। ये एक आम दुकानदारी वाला निज़ाम नहीं है, ये आम कस्टमर्स वाला निज़ाम नहीं है कि माल बेचा और खली वली अल्लाह हाफिज खत्म बात। नहीं, ये कम्युनिटी बिल्डिंग है, ये एक रिलेशन बिल्डिंग वाला सिस्टम है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक भी वो रिलेशन जो है वो चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, रिलेशन बिल्डिंग कितनी जरूरी है, आइए इस पे जो है वो शॉर्ट सी बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा, हमारी प्रोडक्ट बड़ी शानदार है, हमारे पास मार्केटिंग प्लान बड़ा शानदार है, हम इन्विटेशन प्रेजेंटेशन की स्किल्स भी सीखते हैं। वो कहता है रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट जो इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा अहम है रिलेशनशिप अपने बिजनेस के लोगों के साथ। आगे जाके मजीद बताऊंगा। वो कहता है रिलेशनशिप बहुत अहम है इस मौके से। रिलेशनशिप बहुत अहम है। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नंबर वन प्लान है हमारे पास। लेकिन उससे अहम काम क्या है? उससे अहम काम वही है कि हमारा जो रिलेशन है वो उससे अहम है। स्किल्स जो है वो उससे अहम है। तो हमने क्या करना है? हमने रिलेशन बिल्डिंग करनी है। वो कहता है कि अगर आपके पास रिलेशन बिल्डिंग की स्किल्स नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप इस बिजनेस के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के अंदर रिलेशन बिल्डिंग करने की स्किल्स नहीं है, तो रिलेशन बिल्डिंग कैसे होगी, आइए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। उसके कुछ तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। बड़ा जबरदस्त डायलॉग है, आज इसको स्टेटस लगाएं आप, इसको समझने की कोशिश करें। लोग हमेशा इस बात की परवाह करते हैं कि क्या आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं करते। ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप अपनी फैमिली में देख लें, आप अपने दोस्तों में देख लें, आप अपने ऑफिसेज के अंदर देख लें। जिस जिस बंदे की आप केयर करते हैं उसके साथ आपके तल्लकात मजबूत होंगे। जिस जिस बंदे के लिए आप आसानियां पैदा करते हैं उसके साथ आपके तल्लकात मजबूत होंगे। हमेशा लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपकी अर्निंग, आपके टूअर्स, ये मैटर नहीं करते। लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि क्या आप उनके दर्द बर्दा जो है वो महसूस कर सकते हैं। क्या आप उनके टारगेट्स पे बात कर रहे हैं? क्या आप उनके ड्रीम्स पे बात कर रहे हैं? क्या आप उनके रैंक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं? अगर तो आप उनके रैंक अचीवमेंट्स की, उनके टारगेट्स की, उनके मसाइल की बात कर रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपकी जो रिलेशन बिल्डिंग है ये बड़ी मजबूत होगी। ठीक हो गया जी। जो लीडर होता है वो हमेशा रिलेशन बिल्डिंग करता है। अगर आप इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये लीडर्स का बिजनेस है, ये लोडर्स का बिजनेस नहीं है, ये पब्लिक का बिजनेस नहीं है, ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है। और अगर आप लीडर बनना और बनाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग करनी आनी चाहिए। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है, उसके दुख दर्द में शरीक होता है, उन उसकी मसाइल को अंडरस्टैंड करता है और उसको उसकी अचीवमेंट्स के बारे में मोटिवेट करता है। आप सब ने ये देखना कि आपके अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं, क्योंकि अब आप दो लोगों की टीम के लीडर बन चुके हैं। आपकी डाउन लाइन में कम से कम मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जिसकी टीम में दो लोग कम से कम जरूर मौजूद है। तो हमेशा आपने क्या करना है? हमेशा अपनी टीम के साथ शानदार रिलेशन बिल्डिंग आपने करनी है। जी, मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे? टीम मेरी 700 की है, किसी की 1000 की है, किसी की 500 की, किसी की 50 की है, क्या सबके साथ इतने जबरदस्त तल्लकात बनाए जा सकते हैं? नहीं, हर किसी के साथ पूरा होना मुश्किल हो जाता है। आप क्या करें? आप टॉप 5 सेलेक्ट करें, टीम के अंदर टॉप 5 लोगों को चुनें, उनके साथ आप अपनी बॉन्डिंग मजबूत बना दें, उनके साथ आप अपने तल्लकात मजबूत बना दें। आगे जाके मजीद हम बात करते हैं कैसे रिलेशन बिल्डिंग बनेगी। अगर फर्ज करें आप बिल्कुल न्यू हैं और आज आपकी टीम में एक बंदा शामिल हो गया है, कल दूसरा हो गया है, नए नए लोग हैं, नए नए लोग शामिल हुए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि ये वो जो टॉप 5 मैंने फ्यूचर में सिलेक्ट करने हैं, उनमें से दो यही हों,
तो अब मैं इनके साथ कैसे रिलेशन बनाऊं? तो बड़ा सिंपल सा तरीका कार है। वो कहते हैं जब बैठे आप अकेले में सवालात करें, न्यू पर्सन से सवालात करें मुख्तलिफ तरह के। अपनी टीम से अगर आप तलकात बनाना चाहते हैं तो सवालात करें। क्या सवालात करें? आप उससे पूछें आप क्या करना चाहते हैं। आप उससे पूछें जिंदगी में टारगेट्स क्या हैं आपके। आप उससे पूछें कि आपके ड्रीम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन से वो अपने दुख दर्द आपको बताएगा, अपने ड्रीम विजन टारगेट्स बताएगा। और वो जब जानेंगे और आप उस पर बात करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत मजबूत होगी। आप कोशिश नहीं कर सकते कि आप ढेर सारे लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात बना के रखें। आप ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उसका हल क्या है? सिर्फ आप अपनी टीम में से टॉप 5 लोगों को चला लें। ये टॉप 5 वो लोग हैं जो आपको 10,000 लोगों का नेटवर्क बना के भी दे सकते हैं। शर्त यह है कि यही ट्रेनिंग, यही सिलसिला वो लोग आगे अपनी टीम के साथ कर ले। तो टॉप 5 सेलेक्ट करते हैं। उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल, उनके टारगेट्स, ड्रीम, उनके वायरसेस, जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी कमजोरी, उसकी खुशी किस चीज के अंदर है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत होंगे अगर आपने उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली। तो टॉप 5 लोगों को सिलेक्ट करें। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है हमारे पास। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम कुछ यूं है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद कायनात की सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त हस्ती जो है वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनसे ज़बरदस्त इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लेकिन उनसे, उन जैसा अजीम शख्सियत, उन जैसा ज़बरदस्त इंसान, उन जैसा मुबल्लिग, जितनी बात करें तमाम अंबिया के भी वो नबी हैं, ज़बरदस्त इंसान कोई नहीं था। लेकिन अगर वो उसी प्रोटोकॉल के साथ अपनी आवाम के अंदर घुलते मिलते तो लोग ये समझते हैं ये एक खास आदमी है, अल्लाह ताला ने इस पे खास जो है वो अपनी रहमत नाजिल की हुई। हम तो आम आदमी हैं। लेकिन बॉन्डिंग करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, खत जो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया वो बाद में किया। उससे पहले लोगों में घुलने मिलने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप फरमा दीजिए, तुम फरमाओ, मैं तुम्हारे जैसे इंसान हूं, एक इंसान ही हूं। अब इससे क्या हुआ? जब उन्होंने कहा तो आपस में घुल मिल गए। लोगों ने समझे ठीक है जी हमारे जैसे ही हैं, उठना बैठना शुरू किया। ऐसा ऐसा बॉन्डिंग होती गई और फिर वो ऐसी बॉन्डिंग बनी, लोगों ने अपनी जानें तक जो है वो कुर्बान कर दी। लोग काम छोड़ जाएं, लोग सब कुछ छोड़ जाएं, लोग आपको ना छोड़ें, इतनी जबरदस्त जो है वो रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब चूंकि ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है, कभी मौका मिला तो फिजिकल बैठ के इंशाल्लाह देंगे। तो मैं एक आप जैसा इंसान हूं। तो लोगों को बताएं, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो कम पढ़े लिखे के साथ आपकी रिलेशन बिल्डिंग है तो अपना पढ़ा लिखा होना उसके सामने इतना शौक नहीं करना चाहिए जिससे वो हमसे दूर हो। तो हमने उसे कोई मसला नहीं यार, ये मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपके जैसे मसाइल, आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं, आपकी अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट है। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जो है वो क्लोज रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं इसके अंदर। वो जो गुफ्तगू करनी है, कैसी चीजों पे गुफ्तगू करें, कैसे आपकी रिलेशन बिल्डिंग होगी। वो कहता है फाइंड कॉमन ग्राउंड। आप दोनों के दरमियान, जिसके साथ आप रिलेशन बना रहे हैं उसके अंदर, आप आपके दरमियान उसके दरमियान कोई खास कॉमन चीज है। ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन कोई एक ऐसी चीज होगी जो आप दोनों की कॉमन होगी। उसके ऊपर गुफ्तगू करें, उस पर बात करें। दूसरी जबरदस्त बात, एक हम अक्सर बात करते हैं जी, माजरत में आपकी बात काट रहा हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, अक्सर हम इस तरह की बात करते हैं। तो आप कभी भी रिलेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं, कभी भी अगले बंदे को उसकी गुफ्तगू के दौरान दौरान काटे मत। अगर आप स्ट्रांग रिलेशन, उसको सुने, जितना जबरदस्त अंदाज में आप उसे सुनेंगे इतनी आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। तो पॉइंट नंबर जो 3 था जी वो है जी अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट टीम, या जिसके साथ भी आपकी रिलेशन बिल्डिंग है, लीडर, उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। देखिए, खूबियाँ और खामियां हर बंदे के अंदर मौजूद होती हैं, इंसान है और इंसान से गलती भी हो सकती है और इंसान जो है वो
बड़ी क्वालिटियों का मालिक भी है। तो अगर तो हम नेगेटिव पर्सन है तो हमें सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी, अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पर्सन है तो अच्छाइयां हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि आप हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन से भी आपकी जो रिलेशन बिल्डिंग है वो मजबूत होती है। इसके अलावा मुस्कुरा के बात करें। पांचवें नंबर पे पॉइंट है, बोसी एटीट्यूड मत रखें। ऑर्डर मत दें, हुक्म मत चलाएं। अगर आप अपनी टीम से कोई काम लेना चाहते हैं, आप अच्छा मजबूत रिलेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो कभी भी आप ऑर्डर करके रिलेशन नहीं बना सकते। आप चाहते हैं कि मेरी टीम ये वाला काम करे, तो आप उसके सामने वो काम खुद करना शुरू कर दें। आपकी टीम काम करना शुरू करे। बॉस के अंदर और लीडर के अंदर जो मेन फर्क है वो यही है कि बॉस ऑर्डर करता है ये काम कर लो, जबकि लीडर उसके सामने खुद काम करता है, तो टीम ऑटोमेटिकली वो काम करना जो है वो शुरू कर देती है। दोस्ती बना के रखें हमेशा। और रिलेशन बिल्डिंग का जो एक बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आप हमेशा जो है वो हमेशा सुनने वाले बने। अगर आप अच्छा सुनने वाले बनेंगे तो आपकी रिलेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत जबरदस्त होगी। अगर आप अपनी सुनाएंगे तो आप कभी भी जो है वो अच्छी रिलेशनशिप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो सुनने वाला बनना है। अच्छा, दूर दराज में अगर आप रिलेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं, आठवां नंबर पॉइंट है, ऑलवेज यूज वीडियो कॉल। वीडियो कॉल बंदा किसको करता है? अपने क्लोज सर्कल वालों को करता है ना। तो आप किसी से अगर क्लोज निज़ाम बनाना चाहते हैं, क्लोज सर्कल करना चाहते हैं, आप उसे वीडियो कॉल करें। टीम से अक्सर वीडियो कॉल पे बात किया करें। ये जो टीमों से कम्युनिकेशन होता है, दूसरे शहर वाली स्पेशली, आप बजाय नॉर्मल कॉल करने के आप वीडियो कॉल पे बात करें। ठीक है जी। आप उसकी जेन्युइन केयर करें। आप स्टोरीज शेयर करें, अपनी स्टोरीज बनाएं, उसकी वैल्यू ऐड करें। जब किसी से इंट्रो इंट्रो करवाएं उसका, तो एक अच्छे अंदाज में, जबरदस्त, ये क्या जबरदस्त शानदार लीडर है जी, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इस तरह की उसकी वैल्यू ऐड करें। ठीक है जी। हमेशा बिजनेस की बात ना करें, थोड़ी इधर उधर हल्की फुल्की जो है वो डिफरेंट टॉपिक पे भी बात करें, उसके इंटरेस्ट के टॉपिक पे भी बात करें। ऐसा नहीं है सुबह दोपहर शाम, हाँ जी की बनया जी, बिजनेस का की बनया, टीम का क्या बना, पैकेज का क्या बना, नहीं। कोई जर्नल इधर उधर की भी डिस्कशन करें। अपनी जबान में अगर हम इसे कहें तो हल्की फुल्की बोंगियां भी मारनी चाहिए। क्लोज रिलेशन वाले ये काम करते हैं। स्टे इन टच, हमेशा राब्ते में रहे। रिलेशन तब टूटता है जब राब्ता टूटता है। राब्ते में रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये वो चीजें हैं जो हमें करनी है। बॉन्डिंग बनानी है, रिलेशन मजबूत बनेगा। रिलेशन मजबूत बनेगा तो ऑटोमेटिकली, और टॉप 5 लोगों से अगर आपने इस लेवल का रिलेशन बना लिया, तो आपको इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो पाकिस्तान भर में आपने अपना नेटवर्क फैलाना है, वो एक ही सूरत में फैल सकता है जब आपके बड़े पिलर्स आपके साथ होंगे। और बड़े पिलर्स आपके साथ तब हो सकते हैं जब आप उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई मसला नहीं है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है, आप सबको पता है, और उसके अलावा पहले भी होते रहते हैं। उसके बाद एक मीडिया बयान आता है जी, मेरा जी इससे कोई तल्लक नहीं है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, निज़ाम चलता रहता है, कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लोग पैसे को ना देखें, पैसा नहीं भी आ रहे होगा चले गए। मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोनस आए ना आए कोई मसला नहीं बनता। हम बैठते हैं, हम अपने चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस लेवल की बॉन्डिंग बनानी चाहिए। ठीक होगी जी। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे और आप